आज इस वीडियो में हम ये समझने वाले हैं, ये जानने वाले हैं कि लूसो ग्रिड से कैसे हम अपने कुंडली को पढ़ सकते हैं, कैसे हम अपने व्यक्तित्व के बारे में जान सकते हैं, कैसे हम समझ सकते हैं कि हम कहाँ पर आने वाले समय में कौन सा वर्क करें या हमारा व्यक्तित्व किस प्रकार का है जिससे हम आगे बढ़ सकते हैं, हम उसका फ़ायदा कैसे उठा सकते हैं। आज हम इसके बारे में समझेंगे। लेकिन वीडियो को आगे बढ़ने से पहले आप इस वीडियो को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और लोगों तक शेयर जरूर करिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। इस वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले आप लोगों को पास दो चीज़ें जरूर होनी चाहिए, पेन और पेपर, और साथ में आपका डीओबी भी लिखा होना चाहिए। क्योंकि डीओबी आप अपना भी ले लीजिए, अपने मम्मी का, पापा का, गर्लफ्रेंड का, बॉयफ्रेंड का, जिसका भी लेना है आप उसको लिख करके रख लीजिए। और दो चीज़ें आपके पास अवश्य उसको ज्ञात कर लीजिए कि आपके पास मूल्यांक हो और भाग्यांक हो। मूल्यांक और भाग्यांक आपको निकालना आता है कि नहीं आता, लेकिन मैं आपको थोड़ा सा इसमें हिंट दे दूं कि जो मूल्यांक होता है वो आपका डेट ऑफ बर्थ का डेट जो होता है, जैसे किसी का 9 तारीख है, 10 तारीख को पैदा हुआ है, 15 तारीख को पैदा हुआ है, वो उसका क्या होता है, मूलांक होता है। जैसे मान लीजिए 1 से 9 तक अगर किसी की संख्या में 1 तारीख को 2 तारीख से लेकर के 9 तारीख तक पैदा हुआ है तो उसका वही उसका मूलांक है। लेकिन कुछ लोग 2 डिजिट में पैदा होते हैं, जैसे 10 से लेकर के 31 तक के, तो उनको भी प्लस करके सिंगल डिजिट में लेकर के आना है और उनका जो मूलांक हो जाएगा वो सिंगल डिजिट में आने वाली संख्या हो जाएगी। यानी हमको सिंगल डिजिट में ले आना, 1 से 9 तक की संख्याओं में लेकर के आना है। अब हम बात करते हैं भाग्यांक की। भाग्यांक वो संख्या होती है जो डेट ऑफ बर्थ की पूरी कैलकुलेशन आप करते हैं, यानी डेट ऑफ बर्थ की पूरी को प्लस कर लेते हैं। समझिए कि जैसे मान लीजिए किसी का डेट ऑफ बर्थ 10/12/1986 है, तो 10, 12 और 1986 को एक साथ प्लस कर लेंगे तो डबल डिजिट में आएगा। डबल डिजिट आएगा तो फिर उसको सिंगल डिजिट में बना लेंगे। सिंगल डिजिट की संख्या जो आएगी वही उसका क्या होता है, भाग्यांक होता है। तो आप समझ गए होंगे कि हमारा मूलांक कैसे निकालें और भाग्यांक कैसे। अभी भी अगर किसी चीज को समझ में नहीं आई है तो कोई बात नहीं, हमारे चैनल पर जाइए और वहां पर मूलांक और भाग्यांक निकालना बताया गया है, उस वीडियो को देखिए, फिर इसके बाद इस वीडियो को कंटिन्यू कर सकते हैं। चलिए हम आगे चलते हैं। आज हम जो कॉम्बिनेशन बताने वाले हैं वो कॉम्बिनेशन लूसो ग्रिड कॉम्बिनेशन कहलाता है। लूसो ग्रिड कॉम्बिनेशन आपके व्यक्तित्व के बारे में आपको बताता है। आप अपने स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे लूसो ग्रिड का एक पैटर्न। उस पैटर्न पर आप देख रहे होंगे कुछ संख्याएं कॉलम में, रो में लिखी गई हैं। इसकी खासियत यह है कि इस कॉलम को, इस रो को किसी भी तरीके से आप प्लस करेंगे, चाहे डायगोनल रो में चाहे प्लस करें, चाहे आप हॉरिजॉन्टल जो है प्लस करें, सारे तरीकों से इसमें जो संख्या आएगी वो 15 आएगी। इसकी बहुत ही चमत्कारी ये लूसो ग्रिड पैटर्न है। आप इसमें 15 पाएंगे ही पाएंगे। तो आज हम सबसे पहले ये जानेंगे, आपके बताने से पहले मुझे ये समझ में आना चाहिए आपको क्या कहलाता है, ये पैटर्न क्या कहलाता है और इन संख्याओं का क्या क्या महत्व है। तो हम पहले ये समझते हैं कि इन पैटर्न में जो संख्याएं हैं, जो नंबर दी गई हैं, उसका क्या मतलब है। तो चलिए, सबसे पहला नंबर आता है 4। ग्रिड का सबसे पहला नंबर है 4। 4 नंबर राहु को प्रेजेंट करता है। राहु हमको बताता है कि आपके पास कितना पैसा होगा, कितना धन होगा, आप कितना पैसा सेविंग करेंगे, कितना पैसा इन्वेस्ट करेंगे, और साथ में यह भी बताता है कि आपके स्किल, आपके हाथों का हुनर क्या होगा, आप किस काम में ज्यादा निपुण होंगे। अब बात आती है नंबर 9 की। 9 मंगल है। मंगल यानी फायर का नंबर है। ये आपके अग्रेसिवनेस को बताता है, ये आपके गुस्से को बताता है और साथ ही साथ आपकी उदारता को भी ये बताता है। यानी आप कितने उदार होंगे, आप कितना अटैचमेंट लोगों से रख सकते हैं। अगला नंबर है नंबर 2, चंद्रमा। चंद्रमा यानी आपके इमोशन को बताता है। इमोशन से संबंधित जो भी आपके अंदर इमोशन है, जो आपके अंदर भावनाएं हैं, उसको ये प्रेजेंट करता है। साथ ही आपके परिवार के प्रति आपको कितना समर्पित है, इसको भी वो प्रेजेंट करने का काम करता है। अब आता है ग्रिड में अगला नंबर आता है नंबर 3, बृहस्पति। बृहस्पति यानी आपके टीचर्स के गुण को बताता है, आपके जिंदगी में टीचर्स के महत्व को बताता है। यानी आपके जीवन में
आपका एजुकेशन, आपकी क्रिएटिविटी, आपकी इमेजिनेशन पावर को ये दर्शाता है। अब अगला नंबर आता है बुध का। बुध यानी बैलेंस का नंबर है, यानी व्यापार का नंबर है। आपके अंदर व्यापार के गुण हैं, आपके अंदर बैलेंस करने के गुण हैं। आपके रिलेशन में आपके भाई से, आपके परिवार से, आपके माता से, आपके पिता से, आपके दोस्त से आपका रिलेशनशिप कैसा होगा, आपके गर्लफ्रेंड से कैसा रिश्ता होगा, ये भी दर्शाने का काम, बैलेंस बनाने का काम ये दर्शाता है। 5 नंबर मनी फ्लो को भी दर्शाता है। अब आता है नंबर 7। नंबर 7 केतु का नंबर है। ये आपके डिटैचमेंट को दर्शाता है, ये आपके डिसअपॉइंटमेंट को दर्शाता है, ये आपके इंट्यूशन पावर को भी दर्शाता है, ये आपके डिससेटिस्फैक्शन को भी दर्शाता है। अब आता है अगला नंबर 8 जो शनि का नंबर है। शनि, ये कहा जाता है जहां शनि नहीं वहां मनी नहीं, यानी शनि ही मनी है। यानी नंबर 8 आपके लग्जरियस को दिखाता है, आपके मेटेरियलिस्टिक पावर को भी दिखाता है, यानी आप कितना लग्जरी मेंटेन कर पाएंगे। आप जैसे बड़ी गाड़ियां, बड़ी लाइफ, बड़े घर, बड़े बंगले, ये सब दर्शाने का काम शनि का है। ये आपको ये प्रेजेंट करता है। अब अगला नंबर आता है नंबर 1, सूर्य का नंबर आता है। सूर्य यानी किंग, यानी राजा, यानी आपके कम्युनिकेशन पावर को दर्शाता है, आपके व्यवहारिक गुण को दर्शाता है। आप जिंदगी और लाइफ में किस प्रकार की जिंदगी जिएंगे इस चीज को भी दर्शाता है। आप अपने आप को कितना अच्छे से प्रेजेंट कर सकते हैं इसको भी दर्शाने का काम नंबर 1 करता है। अब अगला नंबर आता है 6 यानी शुक्र। शुक्र यानी आपके जीवन की सबसे महत्वपूर्ण और इस कलयुग का सबसे महत्वपूर्ण नंबर 6 है, जो आपके लग्जरी जीवन को दर्शाता है। आप कितनी लग्जरी जीवन जिएंगे इसको ये दर्शाने का काम करता है, ये प्रेजेंट करने का काम करता है। आपके लाइफ में कितना लग्जरी है, आप लोगों को कितना हेल्प कर सकते हैं, आपके साथ कितना अटैचमेंट लोगों का होगा, आपके लव लाइफ, आपके फैमिली अटैचमेंट को भी प्रेजेंट करने का काम नंबर 6 का है। तो आपने समझा जो इसमें ग्रिड में दी गई है इन संख्याओं का क्या मतलब है। लेकिन इतना ही नहीं है, अभी बहुत सारी चीजें इसमें जान सकते हैं आप, बहुत सारी चीजें हैं। मैं आपको एक एक करके आगे बताता चलता हूं। चलिए अब हम बताने जा रहे हैं टॉप के जो नंबर है, जैसे 492, आप टॉप के ग्रिड में देख रहे होंगे 492। ये क्या दर्शाता है? ये 492 आपके मेंटल स्थिति को दर्शाता है, इसे मेंटल प्लेन कहते हैं। यानी आप कितने ज्यादा मेंटली रूप से स्ट्रांग होंगे, आप कितना शार्पनेस होगा आपका मेंटल स्थिति, आप कितने जीनियस होंगे, इसको दर्शाने का काम 492 करता है। यानी अगर किसी के डीओबी में 492 आता है यानी वो बंदा बहुत जीनियस होगा, बहुत ही ज्यादा बुद्धिमान होगा, बहुत ही वो शार्प माइंड का व्यक्ति आपको देखने को मिलेगा। यानी कह सकते हैं कोई एक्स्ट्रा ऑर्डनरी ब्रेन रूप से ब्रेन पावर उसकी एक्स्ट्रा ऑर्डनरी होगी और लोगों की तुलना में। यदि आपके ग्रिड में 357 है तो ये क्या दर्शाता है? 357 ऐसा व्यक्ति इमोशनल होता है, वो दिल का राजा होता है, दिल का बादशाह होता है, वो अपना कोई भी डिसीजन दिल से लेता है। अब आता है नंबर 816, ऐसा व्यक्ति प्रैक्टिकल होता है। यह व्यक्ति ओरली किसी चीज पर विश्वास नहीं करता, यानी प्रैक्टिकली रूप से विश्वास करता है। वो कैसे कहते हैं, बाल का खाल उखाड़ने जैसा होता है, यानी हर छोटी छोटी बातों को वो प्रैक्टिकल से रूप से जानने की कोशिश करता है कि कितना सच्चाई है, कितना अच्छा है, कितना बुरा है, उसको प्रैक्टिकल रूप से ही उसको चीजें समझ में आती है। अब ये तीनों जो ग्रिड हमने आपको बताया इसे हम हॉरिजॉन्टल प्लेन के नाम से जानते हैं, ये हॉरिजॉन्टल ग्रिड होता है। अब आते हैं हम आगे इस ग्रिड में, वर्टिकल ग्रिड में, वर्टिकल कॉलम में आते हैं, उसको समझते हैं वो क्या दर्शाता है। अगर आपके डीओबी में वर्टिकल रूप में 438, अगर 438 है तो वो आपके विजनरी होने को दर्शाता है, यानी ऐसा व्यक्ति बहुत आगे की सोच करके कोई काम करता है, यानी ऐसा व्यक्ति हमेशा आगे की सोचता है। और अगर ऐसा व्यक्ति आपसे मिल जाए तो सलाह बहुत अच्छा देता है, इससे सलाह लेना आप मत भूलिएगा। अब आते हैं अगले नंबर पर 951, यानी ऐसा व्यक्ति अगर आपके डीओबी में ऐसा कॉम्बिनेशन आता है यानी आपकी विल पावर बहुत ही स्ट्रांग है। ऐसा व्यक्ति कभी हार नहीं मानता, ऐसा व्यक्ति बाउंस बैक करता है, ऐसा व्यक्ति बार बार गिरने के बाद भी उठने की ताकत होती है उसमें और उठने पर ही विश्वास करता है, इसे कभी हार नहीं मान सकता।
ऐसे व्यक्ति बहुत ही मजबूत होते हैं, उनकी विल पावर बहुत मजबूत होती है। अब आते हैं नेक्स्ट पर 276। अगर आपके डीओबी में 276 का कॉम्बिनेशन है तो क्या दर्शाता है? ऐसा व्यक्ति एक्शन लेने वाला व्यक्ति होता है, ये तुरंत एक्शन लेने वाला व्यक्ति होता है, यानी ये कह सकते हैं ये परिवार का बहुत ही जबरदस्त व्यक्ति होता है, यानी हर काम में ये तुरंत एक्शन लेना इनको पसंद होता है। जो सोचते हैं उसका भी एक्शन लेते हैं और जो नहीं सोच रहे हैं उस पर भी एक्शन ले लेते हैं। ये ऐसा व्यक्ति होता है कि अपने काम को तो बड़े एक्टिव रिएक्शन करता ही करता है। ऐसे व्यक्ति को इसके एक्टिवनेस को देख करके दूसरे व्यक्ति अपना काम इस पर डाल देते हैं कि आप ये काम कर देना, क्योंकि इसमें करने की जो क्षमता होती है, एक्टिव होने की ताकत वो बहुत ज्यादा होती है, यानी एक्शन लेने का काम बहुत तेजी से करने का काम ये करते हैं। तो आपने देखा किस प्रकार से क्या क्या दर्शाता है, लेकिन अब आते हैं वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डायगोनल ग्रिड पर, यानी अब आते हैं ऐसे राजयोग पर जो हर व्यक्ति चाहता है मेरे ग्रिड में हो। न्यूमरोलॉजी में ये बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण ग्रिड होता है, कॉलम होता है। मैं समझता हूं ये राजयोग होने पर व्यक्ति एक अलग ही व्यक्तित्व का बन जाता है। चलिए मैं उसके बारे में समझाता हूं आपको। सबसे पहला आता है 456। 456 यानी न्यूमरोलॉजी में इसे राजयोग के नाम से जानते हैं, इसे गोल्डन राजयोग के नाम से जानते हैं। ये फर्स्ट राजयोग है 456। और दूसरा है 258, इसे हम दूसरा राजयोग कहते हैं और इसे हम सिल्वर राजयोग के नाम से जानते हैं। चलिए अब आप अपना डीओबी लेंगे, भाग्यांक लेंगे और मूल्यांक लेंगे और अपना कुंडली आप पढ़ेंगे। अब आपको अपना ग्रिड बनानी है। चलिए आगे, मैंने एक डीओबी ली है, सपोज करिए एक डीओबी है 28/12/1937। इसमें जो मूलांक है 2 + 8 8 to 10 यानी 1 इसका मूलांक आ गया। अब इसका भाग्यांक हम निकालते हैं 28/12/1937, यानी 28 का अलग जोड़ लेंगे, प्लस कर लेंगे, 12 यानी मंथ का हमने जोड़ लिया और 1937 का हमने जोड़ लिया। टोटल हम अगर प्लस करेंगे तो जो मूलांक निकल करके आएगा वो आएगा 6। यानी अब इसको भरेंगे कैसे? हमारे पास मूलांक निकल गया, हमारे पास भाग्यांक निकल गया, अब हम इसको प्लस कैसे करेंगे? अब देखिए आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा कि जो है हमारे पास लूसो ग्रिड का पैटर्न है और साथ में हम एक अलग पैटर्न बना लेंगे। तो लूसो ग्रिड में जहां पर 9 है, जहां पे 2 है, जहां पे 7 है, जहां पे 8 है, जहां पे 3 है, जहां पे 5 है, जहां पे 6 है, उसी प्रकार से आपके डीओबी से मिला हुआ, मान लीजिए 2 28 है तो 2 जहां पे लूसो ग्रिड में 2 लिखा हुआ है वहां पे 2 लिख देंगे। 8 जहां पे लिखा हुआ है यहाँ 8 लिख देंगे। जहां पर 1 लिखा हुआ है वहां 1 लिख देंगे। फिर जहां पे 2 लिखा है तो 2 बार 2 आ गया, इसका भी बहुत बड़ा महत्व है, इसको हम बाद में बताएंगे। पहले समझिए जहां पे 2 लिखा है वहां पे फिर 2 लिख देंगे। फिर इसके बाद 1 है तो फिर जहां पे 1 लिखा है वहां 1 लिख देंगे। जहां पे 9 लिखा है वहां पे 9 लिख देंगे। जहां पे 3 लिखा है वहां पे 3 लिख देंगे। जहां पे 7 लिखा है वहां पे 7 लिख देंगे। ठीक है, अब आपका जो भाग्यांक आया है और जहां जो आपका मूलांक आया है उसके अनुसार इसको भी ग्रिड में फिर और भी फिलअप कर देंगे। सपोज करिए यहाँ पे जो आपका मूलांक आया 1 आया है तो 1 यानी यह डबल बार 1 हो गया, कोई दिक्कत नहीं। फिर हम 1 वहां पे लिख देंगे, ट्रिपल हो गया, इसका भी महत्व है, तो इसका भी हम बाद में बताएंगे, लेकिन इसको भी हम वहीं पर फिलअप कर देंगे। फिर आता है आपका भाग्यांक। भाग्यांक यहाँ पे 6 है तो इनके देखिए जो है ग्रिड में 6 नहीं है तो आपको हम फिर यहाँ पे 6 भर देंगे, यानी इनका मूलांक और भाग्यांक के अनुसार जो संख्याएं नहीं थी वो भी यहाँ पे फिलिप हो गई। तो अब इसके बाद चलते हैं आगे। अब देखिए ये सारे नंबर अब हो गए, ये पूर्ण हो गए। अब हम आते हैं, अब समझते हैं कि ये नंबर क्या अब हमको बताते हैं। अब ये हम समझिए जो ये डीओबी है ये हमने लिया है रतन टाटा का। रतन टाटा का नाम बहुत ही अच्छा है। रतन टाटा का नाम, नंबर नेम को हम निकाल लेते हैं। नंबर नेम निकालना हमने बताया है हमारी वीडियो में, जाकर के आप फिर से देख सकते हैं। नंबर नेम इनका निकालेंगे तो निकल करके आएगा 5, यानी देखिए बड़ा चमत्कारी काम हुआ। नंबर नेम आपका यहाँ पे रतन टाटा के ग्रिड में 5 नंबर पैटर्न में नहीं था, लेकिन 5 नंबर इसमें चला गया, यानी अब ये देखिए पूर्ण हो गया। अब इनको देखिए, अब आप समझ सकते हैं कि रतन टाटा
के विषय में अब ये ग्रिड कैसे बता रहा है, इसको आप समझिए कितना महत्वपूर्ण नंबर हुआ नंबर नेम। इसीलिए कहा जाता है आपकी जो नंबर जो नेम है वो सिर्फ आपको नेम नहीं है, वो आपके व्यक्तित्व के बारे में भी बताता है, ये ग्रिड को प्लस करने में भी सहायता करता है। तो इसको समझिए कितना इंपॉर्टेंट है। अब 5 नंबर ना होने से जो है रतन टाटा की जो कुंडली थी कितना अधूरी थी, लेकिन जैसे ही 5 नंबर आया तो इनको क्या बना देती है, इसको आप समझिए क्या दे रहा है। अब देखिए 5 नंबर बैलेंस का नंबर है। जैसे ही 5 आया वैसे ही रतन टाटा का देखिए 816 हमको क्या दर्शाता है, मैंने क्या बताया, ये मेटलिस्टिक दर्शाता है, लग्जरी को दर्शाता है। आज आप देख लीजिए कि रतन टाटा मेटलिस्टिक रियलिस्टिक यानी आज कहां पर है, आज कहां पर थे वो, उनके जीवन में लग्जरी आई कि नहीं आई, धन आया, दौलत आया, बैलेंस आया, सब कुछ आया। आज आपको समझ में आ गई होगी बातें। अब दूसरी चीज देखिए, दूसरा क्या कॉम्बिनेशन फिलिप करता है, 357 यानी इमोशनल, यानी दया का राजा, यानी जो है उदारता। आज उन्होंने क्या नहीं दिया, आज अपने रहते हुए उन्होंने भारत को कितने अपना सब कुछ दान दे दिया। इतने इमोशनल थे, बहुत सारे लोगों को हॉस्पिटल बनाया, बहुत सारे लोगों को रोजगार दिया, बहुत सारे लोगों को यानी दिल खोल के उन्होंने लुटाया। यानी आप समझ सकते हैं कि न्यूमरोलॉजी आपके जीवन को किस प्रकार से एक एक परत को खोल सकती है, और नंबर नेम या आपके मूलांक या आपके भाग्यांक या आपके कुआ नंबर का क्या महत्व है, इसको आप समझ सकते हैं। तो आपने देखा किस प्रकार से मैंने इस वीडियो में एक एक चीज करके आपको समझाया। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो फिर लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, कमेंट करना ना भूलेगा, और नेक्स्ट वीडियो और नेक्स्ट टॉपिक के साथ आपको अगले वीडियो में मैं बताऊंगा कि आपकी कुंडली में अगर कोई संख्या मिस हो गई हो, कोई संख्या नहीं आ रही, तो उसको कैसे फिलअप कर सकते हैं और उसको किस प्रकार से अपने जीवन में उसको फिलअप करके उसका लाभ उठा सकते हैं। ये अगले वीडियो में मैं आपको समझाने वाला हूं। तब तक के लिए बहुत बहुत नमस्कार, धन्यवाद।